अगर आप यहाँ जुआ खेलने आए हैं या अगर आप में धैर्य की कमी है तो इस वीडियो को मत देखिए। ये चैनल केवल गंभीर सीखने वालों के लिए है। सबसे पहले हमें कैंडल की भाषा को समझना चाहिए, क्योंकि कैंडल पहले ही बता देती है कि आगे क्या होने वाला है। जब तक हम ये साफ साफ नहीं समझते कि एक कैंडल हमें क्या बता रही है, तब तक हम बाजार की अगली दिशा को पहले से नहीं पकड़ सकते। कैंडल्स कोई रैंडम चीज नहीं होती। हर कैंडल एक कहानी बोलती है। खरीदारों की ताकत, विक्रेताओं का दबाव, डर और भरोसे की कहानी। अब मेरे सेटअप नियमों के अनुसार ये कैंडल मुझे पहले ही बता रही है कि ये लॉन्ग नहीं जाएगी, मतलब आगे ऊपर जाने वाला मूव नहीं आने वाला है। इस कैंडल में साफ रिजेक्शन है, कमजोरी है, और ये सब पहले ही इशारा कर रहे हैं कि कीमत ऊपर टिक नहीं पाएगी। इसलिए इसी समय मैं ये जान चुका कि अगला मूव नीचे की तरफ होगा। कैंडल साफ साफ बोल रही है, यहां से गिरावट आने वाली है। कैंडल की संरचना, रिजेक्शन और उसका पूरा व्यवहार पहले से ही गिरावट की ओर इशारा कर रहा है। ये कोई अंदाजा नहीं है, ये कोई भविष्यवाणी भी नहीं है। ये सिर्फ नियमों के आधार पर आने वाले मूव को पढ़ना है। और जैसा कि पहले कहा गया था, कीमत बिल्कुल वैसी ही नीचे आई। ये इस बात की पुष्टि करता है कि जब नियमों का सही तरीके से पालन किया जाता है तो बाजार अक्सर उम्मीद के मुताबिक ही चलता है। यही मेरे सेटअप नियमों की ताकत है। ये भ्रम और भावनाओं को हटाते हैं और लॉजिक व मार्केट बिहेवियर के आधार पर साफ दिशा देते हैं। इसके बाद कीमत एक स्तर पर टिकने लगी। इसका मतलब है कि बाजार बार बार उसी पुराने स्तर पर प्रतिक्रिया दे रहा था। एक ही स्तर पर बार बार रिजेक्शन होना आमतौर पर यह दिखाता है कि कुछ महत्वपूर्ण हो रहा है। ये व्यवहार दिखाता है कि उस स्तर पर खरीदार आकर्षित हो रहे हैं। कई खरीदार ये मानने लगते हैं कि यहां से बाजार ऊपर जाएगा, इसलिए वे लॉन्ग पोजीशन लेते हैं। हकीकत में बाजार उस स्तर के नीचे खरीदारों के स्टॉप लॉस बना रहा होता है। ऑपरेटर्स जानते हैं कि ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स अपने स्टॉप लॉस कहां रखते हैं। वे जानबूझकर खरीदारों को एंट्री लेने देते हैं ताकि बाद में उनके स्टॉप लॉस इकट्ठा किए जा सकें। इसलिए बाजार निश्चित रूप से उन खरीदारों के स्टॉप लॉस हंट करता है। जब ये नीचे जाता है तो तेज रफ्तार से जाता है, जिससे ट्रेडर्स को प्रतिक्रिया देने, बाहर निकलने या साफ सोचने तक का समय नहीं मिलता। खरीदारों को समझ आने से पहले ही उनके स्टॉप लॉस हिट हो चुके होते हैं। इसी तरह बाजार ट्रेडर्स को भावनात्मक और आर्थिक रूप से फंसाता है। स्पीड देखिए, कितनी खूबसूरती से कीमत नीचे आई। मोमेंटम मजबूत और साफ था, जो साफ इरादे को दिखाता है। जब बाजार बिल्कुल वैसा ही चलता है जैसा हमने अनुमान लगाया था, तो ये बहुत अच्छा लगता है। ये संतुष्टि किस्मत से नहीं, बल्कि गहरी समझ और अनुशासन से आती है। इस स्तर की सटीकता सिर्फ सालों के अनुभव से आती है। इस व्यवहार को सही तरह से समझने में मुझे 4 साल की सीख, ऑब्जर्वेशन और गलतियां लगीं। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिखाऊंगा। सही मार्गदर्शन और व्यवस्थित नियमों के साथ आप ये बहुत कम समय में सीख सकते हैं। जब हम ऑपरेटर के माइंडसेट को समझ लेते हैं तो टारगेट हासिल करना आसान हो जाता है। बाजार सिर्फ इंडिकेटर से नहीं, बल्कि मनोविज्ञान से चलता है। मैंने ऑपरेटर की साइकोलॉजी पर गहराई से ध्यान दिया। वे रिटेल ट्रेडर्स को कैसे फंसाते हैं। इसी समझ के आधार पर मैंने साफ और सख्त सेटअप नियम बनाए, जो मुझे सही दिशा में ले जाते हैं। ये नियम ट्रेड के दौरान मेरे लिए गाइड की तरह काम करते हैं। ये मुझे अनुशासित रखते हैं और भावनात्मक फैसलों से बचाते हैं। अगर कोई ट्रेड गलत भी हो जाए तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और पोजीशन साइजिंग मुझे बचा लेती है। नुकसान कंट्रोल में रहता है और पूंजी सुरक्षित रहती है। इसलिए आप चाहे कोई भी सेटअप इस्तेमाल करें, नियमों का सख्ती से पालन करें। इसके साथ साथ हमेशा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और पोजीशन साइजिंग का सम्मान करें। इनके बिना लगातार मुनाफा कमाना नामुमकिन है। मेरी बात याद रखिए, रिस्क कंट्रोल के बिना कोई भी रणनीति काम नहीं करती। किस्मत हमेशा साथ नहीं देती, स्किल हमेशा काम करती है।
किस्मत पर निर्भर रहना जल्दी या देर से असफल होगा, लेकिन स्किल समय के साथ बढ़ती जाती है। मैंने इसे 4 साल तक बैक टेस्ट किया है। सभी चार्ट्स और उदाहरण मेरे कोर्स में साफ साफ समझाए गए हैं। ट्रेड्स शांति से लेने चाहिए, भ्रम या डर में नहीं। शांत दिमाग बेहतर फैसले लेता है। आखिर में सिर्फ नियम ही हमें बाजार में टिके रहने और सफल होने में मदद करेंगे। इसी तरह अब मैं आपको एक और उदाहरण दिखाता हूं। अब इस चार्ट को ध्यान से देखिए। मेरे सेटअप नियमों के अनुसार ये कैंडल एक बात बिल्कुल साफ साफ बता रही है। ये कह रही है मैं लॉन्ग नहीं जाऊंगी। इसका मतलब है कि कीमत ऊपर जाने वाली नहीं है। पूरी तरह मेरे सेटअप नियमों के आधार पर अगला मूव साफ तौर पर नीचे की तरफ आने वाला है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसा पहले बताया गया था, कीमत नीचे आई। यही मेरे सेटअप्स की असली ताकत है। यहां किसी भी तरह की न्यूज़ शामिल नहीं है, कोई ऑप्शन चेन एनालिसिस नहीं, कोई ग्रीक्स नहीं, पिछले दिन के प्राइस एक्शन पर कोई निर्भरता नहीं। यहां आपको डब्ल्यू सेटअप्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है, एम सेटअप्स की भी नहीं, कप एंड हैंडल पैटर्न्स की नहीं, पोल एंड फ्लैग सेटअप्स की नहीं, ट्रेंड लाइन सेटअप्स की नहीं, और न ही ऐसे कई दूसरे जटिल कॉन्सेप्ट्स की। मैं बहुत ज्यादा चीजों पर निर्भर नहीं रहता, सिर्फ कुछ सरल और साफ नियमों पर। और यही नियम लगातार अच्छे क्वालिटी वाले इंट्राडे पॉइंट्स पकड़ने के लिए काफी हैं। जब नियम सरल होते हैं और उन्हें सख्ती से फॉलो किया जाता है तो ट्रेडिंग शांत, साफ और दोहराने योग्य बन जाती है। अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार रहा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में बताइए अगला टॉपिक कौन सा देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। सिंपल लॉजिक, स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन, द एनवीएन ट्रेडर।